नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज हमारा विषय है शीर्षासन। शीर्षासन काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि वॉल सपोर्ट के साथ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब भी बात आती है कि पीछे कोई वॉल नहीं है, स्पेस में, शून्य में उनको करने बोले तो वो नहीं कर पाते, कुछ मन के डर के वजह से, और कुछ कि दीवार पे जब बॉडी रुकती है वहाँ पे रोकने के लिए कोई नहीं होता, तो दे कांट बैलेंस। तो आज कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको शीर्षासन के लिए जो वॉल का सपोर्ट आप ले रहे हो उसको ज़्यादा दिनों तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना वॉल सपोर्ट के आप कर सकते हो। दोस्तों, जब बिगिनर्स कोई शीर्षासन करता है, इस बात का ध्यान रखिए, शीर्षासन में हमारे गर्दन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ऑलमोस्ट प्रॉपरली अगर शीर्षासन किया जाए, इवन निर्लंब शीर्षासन अगर वो हम करें तो पूरा बॉडी वेट नेक में आना चाहिए, पर बिगिनर्स के नेक इतने मजबूत नहीं होते। इट टेक्स सम टाइम टू गेट दैट स्ट्रेंथ इन योर नेक। तो शुरुआत में पूरा बॉडी वेट को नेक पे नहीं लाना है, बॉडी वेट को अपने दोनों फोर आर्म्स पे शेयर कर लेना है, ताकि हम ग्रेजुअली डे बाय डे इस वेट को शिफ्ट करके सर पे लाने तक का समय हमें मिल जाए। तो एक बहुत बड़ी गलती कुछ बिगिनर्स कर देते हैं। दूसरी बात, शोल्डर्स जो है और जो आर्म पावर है वो डेवलप नहीं हो पाता है, कोर पावर डेवलप नहीं है, उससे पहले ही हम शीर्षासन शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो पहले कुछ ड्रिल देख लीजिए, कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए, जिससे कि अपना शोल्डर पावर और कोर पावर ये डेवलप हो जाएगा। फिर मैं आपको शीर्षासन में आने की टेक्निक बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही ईजी एक्सरसाइज आपको करना है। अब यू कम टू बेबी प्लैंक। प्लैंक में आपको आना है, और प्लैंक में आने के बाद आपको क्या करना है, अपने शोल्डर को, जो दोनों स्कैपुला है, उनको इस तरह से पास लेके आना है। सो मैं क्या करूँगा, अपने बैक को ड्रॉप करूँगा, एक बार चेस्ट को लेके जाऊँगा क्लोजर टू द मैट, और फिर चेस्ट को रेस करूँगा इस तरह से। तो क्या हुआ, मेरा जो बैक में शोल्डर मसल्स और दोनों स्कैपुला है उसका एक्सरसाइज हो रहा है। डाउन अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। ऑलमोस्ट दोनों जो स्कैपुला है एक दूसरे के पास आ जा रहा है। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। इसको आप ऐसे रेस्ट पोजीशन में रख के भी कर सकते हो। अगर आप थक गए हो, बहुत सारे आसन कर रहे हो, थक चुके हो, तो यहाँ पे से भी कर सकते हो। ऐसे डाउन, दोनों स्कैपुला पास पास आ जाएगा, एंड अप, डाउन एंड अप। दूसरा ड्रिल, यही से आपको डॉल्फिन पोज में आने की प्रैक्टिस करनी है। अगेन फॉर कोर एज वेल एज शोल्डर। बेबी प्लैंक में आप हो, यहां से एक्सहेल करते हुए पीठ को सीधा इस तरह से स्ट्रेट करेंगे, पीठ को स्ट्रेट करेंगे, और अपने फोरहेड को दोनों एल्बो के पास जमीन में टच करने की कोशिश करेंगे, और इनहेल करते हुए ऐसे प्लैंक में आएंगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पे हंस नहीं करना है, ऐसे बैक को सीधा करें, ऐसे फोरहेड को टच करें, अगर पॉसिबल है चिन को टच करें और बढ़िया रहेगा। अगेन प्रिपरेशन बहुत जरूरी है किसी भी आसन के लिए। प्रिपरेशन से पहले आसन को करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कभी भी एक्चुअल आसन में आप आ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको 10-15 बार करके आपको प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर ब्रीथिंग। ठीक है, पीठ सीधा, यहाँ पे आप चाहो थोड़ी देर होल्ड करके और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। आपका बैक एंड शोल्डर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इससे। ठीक है, तो ये आपको पहले कुछ हफ्ते तक जैसे रेगुलर बेसिस में 5-7 दिन इसको करेंगे, तो आपके शोल्डर, कोर और नेक प्रिपेयर हो जाएगा। अभी इससे आते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड ड्रिल, जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप क्या करोगे, ओके, थर्ड ड्रिल में आप आते हैं। सेम डॉल्फिन को हम थोड़ा सा और परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। मतलब अभी आप पैरों को और पास उठाएंगे, इस तरह से पैरों को और पास लेके आइए, और कोशिश करेंगे कि आपके दोनों हील जो है वो इस तरह से आप मैट पर जमा पाओ। एक तरफ हील को नीचे जमाएंगे और दूसरी तरफ अपने कानों को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से लेके आएंगे, पैर सीधा। ट्राई टू लुक
टुवर्ड्स योर हील्स। ओके, अगेन हील को थोड़ा रेस करें, फिर स्ट्रेच। डे बाय डे आपको इस तरह से पैरों को और पास लाने की कोशिश करना। जितना आपके पैर पास आएगा उतना आपका शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ेगा और कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रेस, नाभि अंदर, ऐसे रेस्ट, अगेन प्रेस, हेयर उठाइए और फिर प्रेस। पीठ को हर बार थोड़ा थोड़ा करके और सीधा करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ दिनों तक ये ड्रिल करते करते आपके शोल्डर्स और आपका जो बैक के रोम्बॉइड मसल्स, कोर, ये बहुत पावरफुल और स्ट्रांग हो जाएगा। तब आप शीर्षासन का प्रैक्टिस करोगे तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। अभी हम सिखाते हैं शीर्षासन में लिफ्ट कैसे करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका। पहले तो आपको नापना है कि कितना डिस्टेंस आपके हाथों में होना चाहिए व्हेन यू मेक द गोल्डन ट्रायंगल। आप यहाँ से देखिए, दोनों हाथों को अगर आपस में जोड़ लोगे ऐसे, आप अगर एल्बो को ग्रिप कर रहे हो दोनों हाथों से, तो जितना डिस्टेंस बन रहा है वो है परफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द एल्बोज। फिर वहां से दोनों को इस तरह से आप जोड़ोगे। ठीक है, अब देखिए आपका हेड का पोजीशन क्या होगा। हेड में जो दोनों, यहाँ पे आप देखिए दो कॉर्नर आपको फील होगा, लाइक दो टू हॉर्न्स। ठीक है, ये जो हॉर्न्स है ये आपके हाथ के सेंटर में जो कप शेप का गैप है पाम के सेंटर पे, वहां पे फिट होगा ऐसे, इस तरह से। तो हेड का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सिंपल तरीका आपको बताऊं, अगर आप आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर से यहां से नापोगे तो एग्जैक्टली जहां पे आपका मिडिल फिंगर फॉल हो रहा है, ये वाली पॉइंट होनी चाहिए मैट के ऊपर। बोथ से जब आप ग्रिप करोगे दोनों हॉर्न्स आपके यहाँ पे पाम के सेंटर पे, और तभी आपका ये सेंटर भी नीचे टच होगा। तो पोजीशनिंग हमने सीख ली। अब यहाँ से पहला ड्रिल आपको करना क्या है, इस तरह से पैरों को सीधा करेंगे और धीरे धीरे चलते हुए पास आएंगे ताकि आपका पीठ सीधा हो सके। ऐसे अगर कमर आपके शोल्डर के ऊपर नहीं आ रहा है, पीछे है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू शीर्षासना। आप जंप करते रह जाओगे और गिरते रह जाओगे। आपको ये प्रैक्टिस करना है कि कमर को आगे ले पाए। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ से पहला चीज आप लिफ्ट करोगे बॉडी को, नीज को हल्का सा बेंड करके भी लिफ्ट कर सकते हो इस तरह से। इसका प्रैक्टिस करें, बस इतना। ठीक है, इससे आगे अभी नहीं जाना है। ये आपको कोर पावर डेवलप होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो इसके लिए आपको हो सकता है मल्टीपल जंप्स करना पड़े। करीब 2-3 दिन आपको इसी का प्रैक्टिस करना पड़े। इट्स ओके। यहाँ से आप हल्का सा लिफ्ट लेके इतना आने की कोशिश करो बस। बट यहाँ पे रुकना नहीं है, इतना आना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। ये पे बैलेंस करो एंड जेंटली ड्रॉप डाउन। ओके, यहाँ पे और देखिए, कोर पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप और एक टेक्निक कर सकते हो। ध्यान से देखिए, एज यू लिफ्ट अप, बस यही से पैरों को, अपने घुटनों को चेस्ट के पास लाएंगे। एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल। इससे आपकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके बॉडी पे इनवर्स पोजीशन में जो कंट्रोल आप करते हो बैलेंस को, कंट्रोल हमेशा कोर से किया जाता है, उसकी आपको आदत पड़ जाएगी कि कोर को एंगेज करते हुए कैसे हम बैलेंस करें। बस 4-5 दिन बस इसी का प्रैक्टिस करें। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ बता दूं, यही वो समय है जहाँ पे आपको वॉल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जब आप हल्का सा लिफ्ट लेते हो, कई बार डिसबैलेंस होने का डर रहता है, आप आगे रोल कर सकते हो। तो उस रोलिंग को रोकने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वॉल सपोर्ट की। तो यहाँ पे देखिए एक बार और, वॉल से कितना दूर आना है। वॉल से करीब अपने अपने हाथ से इस तरह नाप के 1 पाम डिस्टेंस में हम आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप वॉल सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करोगे, ये मान लीजिए कि वॉल यहाँ पे है ही नहीं। वॉल आपको सपोर्ट के लिए नहीं है, ये जस्ट एक इमरजेंसी पर्पस के लिए है। आप खुद से लिफ्ट कर रहे हो, अपने कोर पावर से लिफ्ट करोगे
वॉल इसलिए है, अगर आप गिरने वाले हो तो ये आपको रोक देगा और आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा हाउ मच इज टू मच, कितना जाने से आप रुक पाओगे, कितना जाने से आप टम्बल डाउन हो रहे हो। तो बार बार गिरने से आपको थकावट हो जाती है, यहाँ पे आप गिरोगे नहीं। फॉरगेट अबाउट द वॉल एंड कॉन्फिडेंस के साथ लिफ्ट करेंगे। यहाँ पे कोर को एंगेज करें, पैरों से चल के सामने आएंगे एंड हल्का सा इस तरह से पावर के साथ लिफ्ट करेंगे। जो एक्सरसाइज में बता रहा था वो भी आपने कर लिया, इस तरह से कुछ दिनों तो प्रैक्टिस कर लिया। अब इसके बाद ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाना है। तो वॉल रहने से क्या होगा, अगर आप गिर रहे हो तो आपका पैर वॉल में देखो टच हो रहा है। नाउ यू हैव एन आइडिया कि कहाँ तक मुझे जाना चाहिए था। ओके, यहाँ तक जाइए, बस रुक जाइए, यहाँ तक जाइए और रुक जाइए। एंड एट एनी कॉस्ट शोल्डर्स आपके ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करिए, बस हल्का सा। वॉल पे पूरा बॉडी वेट कैसे डालना नहीं है, जस्ट मेरे जो बिग टोज है वॉल पे टच कर रहा है टू फील कहाँ पे मेरा कमर एग्जैक्टली शोल्डर के ऊपर है, वो वाला बैलेंस लेना है। एंड व्हेन यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, यहाँ पे दीवार को टच भी ना करें, थोड़ा सा दूर हो जाए। फिर इससे आप धीरे धीरे एक पैर को सीधा खोलने की कोशिश करेंगे। ओके, जब ये आप कर रहे हो, एक पैर दीवार के सहारे थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए, दूसरा पैर को सीधा खोल के हील को दीवार पे लेके आइए। इस तरह से मत रखिए, हील को दीवार पे लेके आइए। फिर धीरे धीरे दूसरा पैर को खोलिए और उस हील को भी दीवार पे लेके आइए। जैसे ही इस पोजीशन में आप आते हो, ध्यान रखिए आपका मैक्सिमम बॉडी वेट हेड पे आ जाए और हाथों पे बिल्कुल बॉडी वेट नहीं है, ऐसा ना करें। बॉडी वेट को शेयर करने की कोशिश करें ताकि आपका धीरे धीरे नेक का स्ट्रेंथ बने। यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप, आप पैरों को धीरे धीरे दीवार से ऐसे एक एक पैर करके डिटैच करोगे। पहले एक पैर को डिटैच करके बैलेंस करें। जब इसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर धीरे धीरे दूसरा पैर को डिटैच करेंगे ऐसे, एंड बोथ द टोज फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। यही इसका फायदा, अगर आप गिरने वाले होंगे, डिसबैलेंस होंगे, तो हील्स को वापस लगा सकते। कभी भी कमर को ऐसे ना लगाए, अगर गिर रहे हो तो कमर को ना लगाए, फिर आप बैलेंस कभी नहीं सीख पाओगे। आपको केवल हील्स को लगाना, गिर रहे हो तो हील्स को लगाइए। सी, दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर। और वहां से आते हुए भी गिरना नहीं है, कोर को एंगेज करें, श्वास छोड़े, धीरे धीरे आपको नीचे आना है। आप पैरों को ऐसे फोल्ड करके भी ऐसे आ सकते हो। और अगर आपका कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लेग आप नीचे लेके आ सकते हो। ठीक है, फिर जब आप इतना कॉन्फिडेंट हो, तब कुछ दिनों बाद दीवार से धीरे धीरे डिस्टेंस को बढ़ाइए। अभी हम और दूर, सपोज 1 फीट 2 फीट दूर आके तब आप प्रैक्टिस करेंगे। और जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ यू आर रोलिंग डाउन, इफ यू आर फॉलिंग डाउन, यू मस्ट नो हाउ टू रोल। अगर आप स्पेस में बिना सपोर्ट के प्रैक्टिस करो शुरू में, एक आध बार आप जरूर गिरोगे, तो उस समय फ्लैट बैक ना गिरे। उसके लिए जब आप ऊपर उठते हो, मैं दिखाता हूँ कैसे गिरना है। इनकेस आप गिर रहे हो तो तुरंत ही अपने बैक के जो मसल्स है और स्पाइन, उसको इस तरह से रोल कर देना है, स्लाइटली हंच, ताकि आपका बॉडी रोल हो जाए और कोई इम्पैक्ट ना हो। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ एक बार। सपोज आप स्पेस में प्रैक्टिस शुरू कर दिए हो विदाउट वॉल सपोर्ट, ये आपका जस्ट बैलेंस हो रहा था और उस दौरान आप डिसबैलेंस हो जाते हो, तो बैक को ऐसे स्ट्रेट तान के ना रखें। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसाइड करना है और ऐसे रोल करना है इस तरह से। ठीक है, ताकि अब बैक के बल फ्लैट ना गिरो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उस समय आप चाहो तो एक कुछ सॉफ्ट ब्लैंकेट 2-3 फोल्ड करके यहाँ पे रख सकते हो और एक सॉफ्ट पतला पिलो यहाँ पे रख सकते हो। और आप चाहो तो किक वाला जो टेक्निक है उससे भी सीख सकते हो। लेकिन किकिंग टेक्निक से
अगर आप शीर्षासन का प्रैक्टिस बहुत दिनों से कर रहे हो तो दीवार को अवॉइड करने में आपको काफ़ी दिन लग जाएगा, क्योंकि आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे कि दीवार में जाके आपका पैर टक रहा है और आपको समझ में आए कि आप कितना आगे हो, देन डिटैचिंग फ्रॉम द वॉल। बट ये जो कोर टेक्निक है, कोर टेक्निक से करने से आपको बहुत जल्दी वो स्ट्रेंथ एंड बैलेंस डेवलप हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। प्रैक्टिस करके देखिए ये टेक्निक्स आपको कैसा लगा, इससे आपको कितना डेवलप हुआ, ज़रूर हमें कमेंट में लिखिएगा। कोई भी और इस तरह का योग के बारे में आपको जानना है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी टेक्निक के बारे में डिस्कस करना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट कुसुम योगा। धन्यवाद।